हेलो एंड वेलकम बैक टू डेली कैप्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी ना मैं ये थे मखाने को बहुत थोड़े से घी में इसको रोस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद ना मैं कुछ काजू को भी रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि कल हम लोग को निकलना है। तो ये कुछ मैं रास्ते के लिए रख रही हूँ, यानू के लिए, कि ना उसे रास्ते में मैं ये दे सकूँ। और फिर मैंने यहाँ पे ना कुछ काजू में ना थोड़े से घी डाल के इसे भी मैं रोस्ट कर लूँगी। और कल हम लोग बेसिकली पुणे जा रहे हैं। पुणे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रवि का ना ऑफिशियल मीटिंग है, तो वो इस बार पुणे में है। और हैदराबाद, बैंगलोर और भी सारी जगह से लोग उनके कलीग आ रहे हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं। क्योंकि वैसे तो रवि का टिकट ही कंपनी ने स्पॉन्सर करा है, बट फिर हम लोग 3 दिन की बात है, तो उन्होंने बोला कि मैं यानू अकेले कैसे रहेंगे यहाँ पे, तो फिर हम लोग भी जा रहे हैं। और फिर मीन्स आज जाएंगे एंड डे आफ्टर टुमारो भी हमारा रिटर्निंग भी है। तो मैं बस कल मिलती हूँ आपसे। पहले ना आज मैं थोड़ी सी मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ कि रास्ते में ना बेबी फूड्स के लिए कुछ मैंने ये सब कुछ बना के रखे हैं कि मैं उसे दे सकूँ। और ये आ गई हमारी कैब, हम लोग अब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। हेलो, वेलकम बैक टू डेली कैप्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो है हम निकल चुके हैं। हाँ, और यानू को देखे, यानू ऑल रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रिप। रवि, तो ये तो है रवि का ऑफिशियल ट्रिप, ऑफिशियल मीटिंग के लिए। बट हम दोनों का तो ट्रिप है ना यानू, है ना। यानू सुबह से उठी, बट मैंने इसके लिए पराठे बनाए, नहीं खाए, बनाना दिए, नहीं खाए। तो फाइनली हमें निकलना था जल्दी 11 बजे तक। तो फिर बिस्किट्स और कुछ मखाना, काजू ये सब रख लिया है, तो इसमें रास्ता में दे दूँगी। और यानू ये अपना लेके आई। हाँ, ये रवि। और इस बार हमारा फर्स्ट टाइम ऐसा है ना कि हमारे पास ऐसा मेन लगेज में कुछ भी लगेज नहीं, सबके पास बस इंडिविजुअल एक हैंड लगेज है। लाइक मेरे पास ये पर्स है और एक छोटा सा डबल बैग है, जिसमें हम दोनों का कपड़ा हो गया कि 2 दिन बाद हमारी रिटर्निंग भी है, तो हमने ज़्यादा कपड़े सब लिए नहीं है। बेबी के भर भरे कपड़े मैंने लिए। टिक 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 टिक, चल मेरी घोड़े, चल टिक 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 टिक, हाँ टिक 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 टिक, चल मेरे घोड़े, चल टिक टिक, यहाँ ना टिक 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 टिक। मम्मा टक तीत का है, तीत तीत तीत, वही जो तीत तीत, इतना मेहनत करके तीत दिखाना है। तीत क्या है? तीत, चल मेरी घोड़े, चल टिक 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 टिक, हाँ टिक। एलेक्सा, काऊ की आवाज निकालो। और बैंगलोर एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पे ही पड़ा है। तो ये स्टैचू है केम्पे गौड़ा जी की, इसलिए बैंगलोर को ना केम्पे गौड़ा एयरपोर्ट भी कहते हैं। और ये देखिए, ये बहुत बड़ी सी उनकी स्टैचू बनाई गई है। और हम पहुंच गए एयरपोर्ट। और हमारी जो फ़्लाइट है आकाशा एयर से है। हम लोग जो फर्स्ट टाइम आकाशा एयर से ट्रैवल कर रहे हैं। और ये यानू इतना ज़्यादा तंग कर रही थी ना, बेसिकली हम बोर्डिंग सब ले रहे थे, क्योंकि हमारा टिकट अलग अलग था, इसलिए यहाँ पे हमने बोर्डिंग लिया, जिससे कि हमारी सीट जो है ना तीनों का एक साथ हो सके। क्योंकि रवि का तो कंपनी की तरफ से आया था, फिर हमारा टिकट बाद में हुआ था, तो फिर हमने उसके अकॉर्डिंग हमें वो सीट चाहिए था। तो फिर रवि वो बोर्डिंग पास से दे रहे थे। यानू इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, वो पूरा दौड़ भाग रही थी, मुझे पूरा उसे ही पकड़ना पड़ रहा था। देखिए कितना तेज़ वो भाग रही थी।
और फिर यानो यहाँ सो गई है। अब हम बढ़ रहे हैं बोर्डिंग के तरफ। सो बस आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यानो यहाँ पे सोई हुई आराम से क्योंकि बहुत थक गई थी। सुबह में भी जल्दी उठी थी, यहाँ पे बहुत दौड़ भाग की उसने। और फाइनली हम बैठ गए फ़्लाइट में। अब फ़्लाइट रेडी है टेक ऑफ होने के लिए। सो यानो सो गई है। मैं कोशिश करूँगी उठ जाए, जैसे कि मैं उसे थोड़ा फीड कराऊँ या कुछ खिलाऊँ। ये देखिए यानो खुद ही उठ गए, क्योंकि कहते हैं ना टेक ऑफ के टाइम में और लैंडिंग के टाइम में ना बच्चों को कुछ खिलाना चाहिए, जिससे कि ईयर ब्लॉक नहीं होते हैं बच्चे को। तो इसलिए ना मैंने कुछ उसके लिए जूस और कुछ रख लिए थे, कुछ खाने के आइटम, जिससे कि अब टेक ऑफ अभी हो रहा है। तो मैंने कस के, हमने सीट बेल्ट तो पहनी थे, पर बच्चे को कस के पकड़ लिए थे और उसे कुछ मैं दे रही थी, जिससे कि वो कुछ खा सके और टेक ऑफ ईज़िली उसे उतना पता नहीं चले। तो टेक ऑफ हमारी फ़्लाइट हो चुकी है। और ये देखिए थोड़ी देर मेरे पास रहने के बाद वो थोड़ी देर अपने पापा के पास गई और कितना परेशान कर रही थी। उसे ना वो लाइट ऑन करना था, बार बार वो लाइट ऑन कर दे रही थी, एयर होस्टेस को बुला दे रही थी, वो सारा कुछ प्रेस किए जा रहे थे। देखिए कितना ज़्यादा वो पूरा एकदम हंगामा की हुई थी पूरे फ्लाइट में। फिर अब हमारा लैंडिंग हो रहा था अभी हमारा, और हम पहुंच गए हैं पुणे एयरपोर्ट। सो यहाँ पे ना पुणे एयरपोर्ट पे ना कुछ बहुत अच्छी सी जो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखा था, मैं पुणे ही फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। अच्छी से ये सब बने हुए थे। यानू बहुत अच्छे से खेल रही थी। आप देखिए ना कितने अच्छे से वो खेल रही है। हमने ये बग्गी लिया है, हम यहाँ पे बैठे हैं और हम जा रहे हैं ओला पिकअप पॉइंट। सेकंड फ्लोर पे है। या तो कुछ लेटे आ सकता है। बाय किसका आप कर रहे हैं? बाय कर दो, बाय। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे अराइवल है। हाँ। और फर्स्ट नहीं सेकंड फ्लोर पे यू हैव टू कम। ये फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा फर्स्ट। हाँ, यहाँ पे रिटेल है, फूड है और ओला पिकअप है, ऊबर पिकअप है। सो ये देखिए नहीं बोले तो आप आ रहे हो, इमीडिएटली बाहर निकलती नहीं तो यहाँ पे मौसम में भी कुछ बहुत बारिश लग रहा है, बारिश हुई है, बारिश जैसी है। तो अभी कोई जो होटल दिया गया है ना, मतलब वहाँ पे जा रहे हैं। यहीं पे क्या ओला उबर हमारा आ गया है। अच्छा टिक 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 यानो चल मेरी गोरी चल टिक टिक। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और यहाँ पे ना लग रहा है बारिश हुई है। हाँ तकरीबन बारिश हुई है। हाँ बारिश हुई है। सो हमारा जो स्टे है ना वो एयरपोर्ट से कुछ 15 मिनट के रास्ते पे, ज़्यादा दूर नहीं है। यानी आप कहाँ आए हो? यू आर इन पुणे? आप महाराष्ट्र में हो? हाँ जय महाराष्ट्र। ये है रॉयल ऑर्चिड्स गोल्डन स्वीट्स। हमारा स्टे। हाँ, कैब के अंदर से दिख नहीं रहा है। हाँ पहले मैं यानू को कंसोल कर रही थी। यानू बहुत अब क्रैंकी है, बहुत कैब कर सुबह से।